है जहां जिहादियों ने मुहर्रम के नाम पर कानून तोड़ा और उत्पात मचाया। पुलिस पर हमला भी किया गया कई जगहों पर, तो मंदिरों को अपवित्र कर दिया इन्होंने और हिंदू समाज को खुली चुनौती दी सो अलग। सबसे पहले बिहार के कटिहार का हाल जान लीजिए। जिहादियों की एक बार फिर से घिनौनी मानसिकता यहां सामने आई है। मुहर्रम के नाम पर ताजिया जुलूस के दौरान जिहादियों ने न सिर्फ हिंदू मंदिर पर हमला किया बल्कि क्षेत्र की शांति को भी चुनौती देने की कोशिश की। नगर थाना क्षेत्र के नया टोला महावीर मंदिर चौक पर पुलिस ने जुलूस में शामिल जिहादियों के झुंड ने न सिर्फ स्थानीय लोगों पर हमला किया बल्कि हिंदू मंदिर को भी उन्होंने टारगेट यहां पर किया है। मुहर्रम जुलूस के दौरान उज्जैन में भी हिंसा सामने आई। यहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया। 3 दिन पहले प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्गों को दरकिनार कर जिहादियों ने जुलूस को जबरन दूसरे रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को गिरा दिया गया, जिससे मौके पर तनाव बढ़ गया। स्थिति को काबू में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने मुहर्रम जुलूस के आयोजक समेत 16 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इसके अलावा अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में यहाँ भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान मजहबी उपद्रवियों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। रास्ता मांगने पर एक हिंदू परिवार की कार पर लाठी डंडों से इन जिहादियों ने हमला कर दिया। गाड़ी का हॉर्न बजाना उन्हें इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने कार के शीशे तोड़ दिए, चाबी छीन ली और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। ये बस्ती की जानकारी। लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में भी मुहर्रम की दिन किस प्रकार से उत्पात मचाया गया वो आपको बताएंगे। देखिए जिहादियों ने किस प्रकार से मंदिर पर चढ़कर बेअदबी की। दृश्य सामने आते ही समाज में आक्रोश फैल गया। जिस स्थान को भक्त पवित्र मानते हैं वहां पर इस तरह का कृत्य हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला रहा। हिंदू संगठनों ने इस घटना को सुनियोजित साजिश करार दिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं झारखंड के गिरिडीह में भी मुहर्रम जुलूस के दौरान तेज डीजे की आवाज ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। तो माहौल बिगाड़ने की ये सोची समझी साजिश जो दिखाई दी है मुहर्रम के दिन जिहादियों के द्वारा, उस पर हम बात करेंगे। मुकेश खत्री हमारे साथ जुड़ गए। हमारे झारखंड के ब्यूरो चीफ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं राम स्वरूप शर्मा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जितेंद्र श्रीवास्तव बस्ती से हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उत्तर प्रदेश बस्ती से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और अंजनी पांडे जी हमारे ब्यूरो चीफ जो हैं वो बिहार के कनेक्ट हो गए। सबसे पहले अंजनी आपसे समझना चाहूँगा, कटिहार में सूचनाएं मिली हैं कटिहार से कि भाई वहाँ पर जुलूस के नाम पर जमकर उत्पात इन जिहादियों ने मचाया। क्या सूचना अब तक प्राप्त हो पाई है, पूरी जानकारी अब तक क्या? जी आशीष, देखिए बता दूं कि न सिर्फ कटिहार बल्कि प्रदेश के लगभग 1 दर्जन जिलों में इस तरह की घटनाएं जो है वो की गई हैं, जहां पर जो जिहादी हैं उन जिहादियों द्वारा जो है वो उपद्रव किया गया है। और 2 जगहों की यदि बात करें तो वहां पर पुलिस पर भी पथराव किया गया है, पुलिस को भी घायल करने की कोशिश की गई, चाकू मारने की कोशिश की गई, जिससे कि एक दारोगा जो है वो घायल हो गए हैं। दरभंगा का ये मामला है और इस तरह की घटनाएं कई जगह पर जो है वो हुई है, जिसकी वजह से प्रदेश के डीजीपी ने अभी थोड़ी देर पहले जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें इन घटनाओं का जिक्र करते उन्होंने बताया कि जहां भी इस तरह की घटनाएं हुई उन घटनाओं पर नजर रखी जा रही है। और हालांकि एहतियात के तौर पर सभी जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पटना की बात करें या फिर और दूसरे प्रदेशों में भी बात करें तो कुछ दिनों पहले ही, मुहर्रम के कुछ दिनों पहले ही डीजीपी ने सभी जिला के जो कप्तान हैं उनको और अधिकारियों के साथ जो है वो बैठक करके, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करके सारे सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके के इन घटनाओं का सामने आना यह जरूर दिखाता है कि जिस तरीके से घटनाएं आई हैं इन घटनाओं के पीछे सोची समझी साजिश है। और इस साजिश के तहत बिल्कुल अंजनी वो दिख भी रहा है। हमारे साथ अन्य सहयोगी भी हैं, मुझे एक बार समझेंगे कि बाकी जगहों पर क्या स्थिति रही। हमारे साथ झारखंड के ब्यूरो चीफ मुकेश दिखाई दे रहे हैं। मुकेश, मुहर्रम के आड़ में झारखंड में किस प्रकार की हिंसा दिखाई दी, जरा बताइए क्या स्थिति रही वहां? देखिए बिल्कुल, रांची की बात करें आशीष तो मतलब यहाँ पर झारखंड में जो मुहर्रम की जुलूस निकली उसमें 2 बातें बहुत लोगों को चौंकाने वाली दिखी। एक तो हमारा बड़के गांव का एक मामला है जहां पर एक बुजुर्ग महिला थी जो बाजार में अपनी दवाई खरीदने गई थी और जिस तरह से डीजे बजाए गए और उस डीजे की जो आवाज थी उस आवाज से उसकी मृत्यु हो गई। तो ये एक प्रथम मामला है जहां पर ये देखने को मिला कि सरकार की दो आंख के तरह जो
यहाँ पर बंटवारा करते हुए दिखा कि भाई जो हिंदू की सनातनी त्योहार होती है उसमें तो डीजे पर कई तरह की पाबंदी लगाए जाते हैं, उनको स्पीड बताया जाता है कि आवाज की ध्वनि जो है कि जिसमें से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन वही जो अभी मुहर्रम के त्योहार में जिस तरह से डीजे बजाया गया जिससे एक महिला की मौत हो गई, और कई जगहों पर ऐसी सूचना मिल रही है कि जो रात भर जो है आसपास के जो लोग थे जहां से मुहर्रम का जुलूस निकला था वो सभी कोई काफी परेशान दिखे। कई बुजुर्ग जो ऐसे गंभीर बीमारी से थे उनके घर में, वो सब भी काफी परेशान दिखे और सभी ने शिकायत किया। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से ऐसी कोई भी कार्रवाई होता हुआ नजर नहीं आया कि ऐसे डीजे पर रोक के लिए कोई प्रशासन से कोई चिट्ठी निकले, कोई डीसी के द्वारा कोई आवेदन चिट्ठी निकाली गई हो या फिर कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया गया हो। तो ये एक सरकार की कहे तो एक तरह से जिहादियों को एक सपोर्ट है। खुली चुनौती, ये खुली चुनौती कानून व्यवस्था को देते दिखाई दिए हैं। आप बने रहिएगा। जितेंद्र हमारे साथ कनेक्ट हैं बस्ती से, उत्तर प्रदेश की बस्ती से हमारे साथ कनेक्ट है। जितेंद्र, बस्ती में तो काफी ज्यादा उत्पात मचाया गया, ऐसी सूचना मिली है, वहां तलवार भी लहराया गया मंदिर के सामने, हिंदू परिवार को भी टारगेट करने की कोशिश की गई। एग्जैक्टली हुआ क्या था? बिल्कुल आशीष, अगर मैं बात करूं तो बस्ती में फिलहाल अगर अलग अलग थानों की बात की जाए 3 जगह से ऐसी घटना सामने आई, लेकिन सबसे पहली और बड़ी घटना की अगर बात की जाए, जिस तरीके से एक गर्भवती महिला जो है अगर वो वहां से रास्ते से जाती है, वहां जाने के बाद सिर्फ गाड़ी का हॉर्न बजाने की वजह से उसके पति को या उनकी गाड़ी को डैमेज किया जाता है। यहाँ तक कि साफ तरीके से वीडियो में जो देखा गया किस तरीके से हाथों में जो है डंडा लिए हुए, लाठी लिए हुए और जिस तरह की घटनाएं गई। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अभी सवाल ये खड़ा होता है, क्या पुलिस वहां पे नहीं थी, क्या सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया था, या आम जनमानस को वहां जाने के लिए किसी तरह की कोई डायवर्जन की व्यवस्था नहीं की गई थी। लेकिन जिस तरह की घटना को आशीष आपको बता दें कि वो परिवार गाड़ी के अंदर बैठ के अपनी जान को बचाए। लेकिन ये भी एक बात सामने आई है कि जिस तरीके से टेलीविजन में लिखा हुआ था कि गाड़ी की चाबी भी उपद्रवियों ने ले ली थी। चाबी लेने के बाद उन लोगों ने जिस तरीके से गाड़ी को डैमेज किया है, ये कहीं ना कहीं ये घटनाएं वाकई में ये कह सकते हैं कि सोची समझी शादी से जिस तरीके से अगर पुलिस डायवर्जन की होती, प्रॉपर व्यवस्था की होती तो शायद आम जनता को या वहां पे जो गर्भवती महिला के शायद इस तरह का जिस तरह से इसे परेशान किया गया ये नहीं होता। लेकिन एक तरफ वहीं दूसरा वीडियो भी देखा गया जिस तरह से आशीष कि भारत में रहने के बाद, इस देश में रहने के बाद उपद्रवियों द्वारा 1 दर्जन से अधिक जो है वो ई रिक्शा में बैठते हैं और बैठने के बाद में फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाता है। तो स्वाभाविक बात है ये कहीं ना कहीं मानसिकता इन लोगों के दिमागों में डाली गई है, इस तरह से ये ब्रेन वॉश किया गया है कि आप जो इस तरह से उपद्रव मचाएं और लोगों तक ये नहीं, बिल्कुल ये गाजा से लेकर गाजीपुर तक अगर ये फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बस्ती में इसका क्या काम? ये जिहादियों की सोची समझी साजिश दिखाई दी है। राम हमारे साथ कनेक्ट है। राम, उज्जैन में भी काफी उत्पात मचाया ऐसा सुनने में आया है, वहां पर तो बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ दी गई, कुछ वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं, क्या हुआ था? पूरी जानकारी। देखिए, मैं सबसे पहले आपको आशीष जी बता दूं कि ये मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला मुख्यालय था और यहाँ मुहर्रम के जुलूस के पहले शांति कमेटी की लगातार 2-3 बैठकें हुई थी और उन बैठकों में जिहादियों के साथ ये करार हुआ था कि तयशुदा मार्गों से ही जुलूस निकलेगा और प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। बाकायदा इसके लिए एक शांति समिति के जो लोग हैं उनके द्वारा एक घोषणा पत्र भी शाइन किया गया था। बावजूद इसके जब वहां से ये जुलूस मुहर्रम का निकलता है तो अब्दालपुरा की ओर, ये खजूर बस्ती के नाम से एक मस्जिद है, उस इलाके से होकर ये अब्दालपुरा की ओर जाता है जो कि प्रतिबंधित मार्ग था और यहाँ बैरिकेड्स लगाकर उस जुलूस को रोका जाना था डाइवर्टेड मार्ग से जो कि सुनिश्चित था और उसकी ओर ये चल पड़ता है। और इसके बाद में फिर पुलिस उन्हें पहले रोकती है, उसके बाद में जब ये नहीं मानते हैं तो पुलिस हल्का बल प्रयोग करती है। बावजूद इसके इरफान नाम का जो व्यक्ति है जो इस पूरे जुलूस का जो नेतृत्व कर रहा था और इस पूरी भीड़ की जो अगुवाई कर रहा था, उसके मार्गदर्शन में, उसके नेतृत्व में पूरी भीड़ एक उग्र हो जाती है और पुलिस के साथ बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए आराम तो पूरी दहशत फैलाने की कोशिश जो है वो वहां पर की गई और ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कानून व्यवस्था को खिलवाड़ नहीं बना सकती है जिहादी। आप सभी जुड़े, जानकारी आपने अपने जगहों की आपने साझा की, इसके लिए आप सभी का बहुत आभार। लेकिन बता दें आपको कि मुहर्रम के नाम पर किस प्रकार से जिहादियों ने उत्पात मचाया, उससे संबंधित ये तमाम खबरें, तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई।